हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस का सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो करके जाना। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं लेआउट। ओके, सो ये लेआउट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना मत भूलना बिकॉज इट कंटेन्स मार्क। ओके, सो ये लेआउट ड्रॉ करना एग्जाम में बहुत इजी है। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर, यहाँ पे मीटिंग रूम, फार्मेसिस्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, स्टेशनरी रूम है। ये जो बीच में है वो जनरल ऑफिस, और यहाँ पे राइट साइड में काउंटर है। फिर जनरल ऑफिस के बाजू में सर्जिकल रूम, सर्जिकल बल्क स्टोर, यहाँ पे बॉटल एंड काउंटर रूम, और उसी के बाद इंट्रावेनस सॉल्यूशन हेमोडायलिसिस स्टोर है। ओके, फिर यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग एरिया, सॉर्टिंग एरिया, ट्रांजिट होल्डिंग एरिया है। यहाँ पे डिस्पोजल रूम, पब्लिक टॉयलेट, फॉकलिफ्ट और स्टैकर पार्किंग है। यहाँ पे डीडी रूम, रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड रूम है। नॉन कन्फर्मेंट स्टोर, इन्फ्लेमेबल और कोरोजिव है। यहाँ पे ड्रग स्टोर है, ये जो है साइटोटॉक्सिक रूम है। ड्रग बल्क स्टोर है यहाँ पे स्टाफ रेस्ट रूम, यूटिलिटी रूम, फीमेल का प्रेयर रूम एंड मेल का प्रेयर रूम। फिर उसी के नीचे एक साइड में पार्किंग एरिया, इशूइंग एरिया है। फिर काउंटर है, चेंज रूम, और दोनों चेंज रूम, फीमेल का और मेल का चेंज रूम। फिर फीमेल टॉयलेट, मेल टॉयलेट एंड वेटिंग और ट्रॉली पार्किंग एरिया है। ये पूरा हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट है, ड्रॉ करना है, इजी है और इसमें मार्क्स है। ओके, सो ड्रॉ करना मत भूलना। अब हम इसको देखेंगे वन बाय वन कि हॉस्पिटल फार्मेसी का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए। स्ट्रक्चर डिजाइन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें हम लोग वॉल्स देखेंगे, फ्लोर, सीलिंग, रूफ, डोर एंड विंडो देखेंगे। फर्स्ट वॉल, सो वॉल कैसा रहना चाहिए, नॉन पोरस रहना चाहिए एंड प्लास्टर रहना चाहिए बोथ साइड। नॉन पोरस यानी कि जहाँ से लिक्विड या फिर कुछ गैस या फिर एयर वगैरह पास नहीं होना चाहिए, वैसा एग्जाम्पल ग्लास वगैरह। और उसकी जो वॉल है उसका इंडोर फिनिशिंग रहना चाहिए वॉशेबल एंटी फंगल पेंट से, एंड जो आउटडोर फिनिशिंग है ना वो वेदर प्रूफ पेंट से रहना चाहिए। फ्लोर कैसा रहना चाहिए, कंक्रीट एंड स्मूथली प्लास्टर रहना चाहिए और नॉन स्लिपरी रहना चाहिए सो दैट इट कैन विथस्टैंड हेवी लोड्स एंड ट्रैफिक। ओके, वॉल नॉन पोरस एंड प्लास्टर्ड, फ्लोर कंक्रीट एंड स्मूथली प्लास्टर, नॉन स्लिपरी। ओके, सीलिंग कैसा रहना चाहिए, फायर रिटार्डेंट यानी कि वो इजीली फायर को कैच नहीं करना चाहिए। एस्बेस्टॉस फ्री रहना चाहिए, नॉन शेडिंग मटेरियल से बना हुआ रहना चाहिए यानी कि वो इजीली शेड नहीं करना चाहिए, और मिनरल फाइबर से बना हुआ रहना चाहिए सीलिंग। ओके, नेक्स्ट रूफ कैसा रहना चाहिए, पिच और स्लोप रहना चाहिए टू प्रिवेंट हेवी रेन डैमेज। डोर कैसा रहना चाहिए, द डोर शुड बी ऑफ फायर रिटार्डेंट मटेरियल, फायर रिटार्डेंट रहना चाहिए जो इजीली फायर को कैच नहीं करे। शुड बी सफिशिएंटली वाइड टू अलाउ फ्री एंड इजी मूवमेंट ऑफ सप्लाईज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट। बड़ा रहना चाहिए, यहाँ पे इजीली मूवमेंट रहना चाहिए, सप्लाईज का मूवमेंट इजीली होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम बैरियर नहीं आना चाहिए वहाँ पे। विंडो कैसा रहना चाहिए, द विंडो शुड बी अवेलेबल एट वर्क स्टेशन, ऑफिस एंड स्टाफ एरिया बट नॉट इन स्टोरेज एरियाज। विंडो है ना वो वर्क स्टेशन में रहना चाहिए, ऑफिस और स्टाफ एरिया में रहना चाहिए, कि स्टोरेज एरिया में विंडो नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट रिसीविंग एरिया, रिसीविंग एरिया में क्या क्या आएगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया, रिसीविंग काउंटर, सॉर्टिंग एंड अनपैकिंग एरिया, ट्रांजिट और होल्डिंग एरिया एंड डिस्पोजल रूम। लोडिंग एंड अनलोडिंग यानी कि क्या, वो एडिक्वेटली स्पेस रहना चाहिए और प्रॉपरली शेल्टर रहना चाहिए बाय टेकिंग केयर ऑफ व्हीकल हाइट। रिसीविंग काउंटर वो भी एडिक्वेटली रिसीविंग काउंटर के वहाँ पे एडिक्वेटली वेटिंग स्पेस यानी कि वेटिंग स्पेस अच्छा खासा रहना चाहिए, एंड इट शुड बी इक्विप्ड विद सूटेबल ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट। रिसीविंग काउंटर के वहाँ पे अच्छा सूटेबल ऑफिस फर्नीचर और इक्विपमेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट सॉर्टिंग एंड अनपैकिंग एरिया, सॉर्टिंग एंड अनपैकिंग एरिया यानी कि वो एडिक्वेटली स्पेस रहना चाहिए सो दैट वी कैन सॉर्ट एंड चेक, सॉर्टिंग करने के लिए एंड गुड्स को चेक करने के लिए। ट्रांजिट एंड होल्डिंग एरिया यानी कि क्या, वो भी एडिक्वेटली स्पेस रहना चाहिए फॉर स्टोरिंग। ओके, यहाँ पे क्या क्या होगा, आइटम्स रिक्वायरिंग फर्दर क्लैरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन बिफोर रिसीविंग। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्टोर करेंगे ट्रांजिट एंड होल्डिंग एरिया में, जो आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिसके लिए फर्दर क्लैरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है रिसीव करने से पहले। फिर ट्रांजिट आइटम्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्टोरेज कंडीशन एंड पैलेट्स। नेक्स्ट इज डिस्पोजल रूम, फिफ्थ वन इज डिस्पोजल रूम वेयर वी कैन स्टोर डिस्कार्डेड आइटम। डिस्पोजल रूम यानी कि जहाँ पे हम डिस्कार्डेड आइटम्स को स्टोर करेंगे, लाइक यूज बॉक्स, रैपर्स एंड प्लास्टिक कवर्स। ओके,
नेक्स्ट स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया यानी कि स्टोरेज एरिया क्या क्या है उसमें, जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ड्रग स्टोर, डेंजरस ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस स्टोर, कोल्ड रूम, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर एरिया, इंट्रावेनस फ्लूइड स्टोर, सर्जिकल स्टोर, नॉन ड्रग बल्क स्टोर। ओके, सो ये है, इजी है। चलो देखते हैं। फर्स्ट है जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट। जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो स्टोरेज एरिया है ना, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी रहनी चाहिए 24 आवर्स के लिए। टेम्परेचर है ना 160 to 250 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है ना, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, कोल्ड रूम, एयर कंडीशनर फैसिलिटीज़ है ना, वो हॉस्पिटल इमरजेंसी पावर सप्लाई से लिंक रहना चाहिए। और कंप्यूटराइज अलार्म सिस्टम कनेक्ट रहना चाहिए मेन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम से फॉर डिटेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ द कोल्ड चेन रूम इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर यानी कि ड्रग स्टोर कैसे रहना चाहिए, एडजस्टेबल रहना चाहिए, मॉड्यूलर, हेवी ड्यूटी, ओपन रैक्स रहना चाहिए फॉर स्टोरिंग पैकेजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ओके, एंड इट शुड हैव सफिशिएंट स्टोरेज एरिया, सफिशिएंट स्टोरेज एरिया रहनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट डेंजरस ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस स्टोर। डेंजरस यानी कि यहाँ पे जो हम लोग डेंजरस या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वगैरह रहेंगे वो उसमें रखेंगे हम लोग, उसको है ना लॉक एंड की के अंदर रखेंगे, स्पेशल कैबिनेट या फिर स्पेशल रूम के अंदर। और वहाँ पे अलार्म सिस्टम भी रहना चाहिए। नेक्स्ट कोल्ड रूम, फार्मास्यूटिकल, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर एरिया। फ्रीजर एरिया कैसा रहना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट विद इन द ड्रग स्टोर फॉर स्टोरिंग ड्रग दैट रिक्वायर लो स्टोरेज टेम्परेचर। ये ड्रग स्टोर के अंदर रहना चाहिए ड्रग को स्टोर करने के लिए, जिसके लिए हमको लो स्टोरेज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वैक्सीन, सपोजिटरीज वगैरह। और एवरी कोल्ड रूम और फार्मास्यूटिकल, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर शुड बी इक्विप्ड विद कंप्यूटराइज टेम्परेचर रिकॉर्डर सिस्टम वहाँ पे रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंट्रावेनस फ्लूइड स्टोर। इंट्रावेनस फ्लूइड स्टोर क्यों, इट इज एडिक्वेटली स्पेस टू एक्यूमुलेट हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन एंड इंट्रावेनस सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन या फिर इंट्रावेनस सॉल्यूशंस को रखेंगे, इसलिए वह एडिक्वेटली स्पेस रहना चाहिए। सर्जिकल स्टोर यानी कि जहाँ पे हम लोग सर्जिकल या फिर कंज्यूमेबल डिस्पोजल आइटम्स या फिर एक्सरे फिल्म्स को रखेंगे। ओके, और वो भी एडजस्टेबल, मॉड्यूलर एंड हेवी ड्यूटी ओपन रैक्स रहना चाहिए। नेक्स्ट नॉन ड्रग बल्क स्टोर। नॉन ड्रग बल्क स्टोर यानी कि जहाँ पे हम लोग बॉटल्स, कंटेनर्स, लेबल्स या फिर एनवलप्स रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टोर विद स्पेशल रिक्वायरमेंट। स्टोर विद स्पेशल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आएगा, इन्फ्लेमेबल स्टोर, कोरोसिव आइटम स्टोर, मेडिकल गैस स्टोर, क्वारंटाइन आइटम स्टोर, नॉन कन्फर्मेंस और कंडेम आइटम स्टोर। ओके, सो इसमें फर्स्ट है इन्फ्लेमेबल स्टोर। इन्फ्लेमेबल स्टोर यानी कि क्या, दिस एरिया शुड बी लोकेटेड एट मिनिमम 10 feet डिस्टेंस अवे फ्रॉम एडजेसेंट बिल्डिंग एंड इट शुड बी डिजाइन फॉर स्टोरिंग इन्फ्लेमेबल आइटम। इन्फ्लेमेबल स्टोर यानी कि जहाँ पे हम लोग इन्फ्लेमेबल आइटम को स्टोर करेंगे, सच एज इथेनॉल, मीथेनॉल, एसीटोन। ओके, एंड इट शुड बी इक्विप्ड विद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रहने चाहिए, वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स रहने चाहिए, एग्जॉस्ट फैंस फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट कोरोसिव आइटम स्टोर। कोरोसिव आइटम स्टोर यानी कि क्या, दिस एरिया शुड बी डिजाइन फॉर स्टोरेज ऑफ कोरोसिव आइटम। यहाँ पे हम लोग कोरोसिव आइटम को स्टोर करेंगे, सच एज फिनॉल्स एंड हाइपोक्लोराइड्स। इट शुड बी इक्विप्ड विद स्पेशल प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम एंड आई वॉश स्टेशन। यहाँ पे प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए एंड आई वॉश स्टेशन रहना चाहिए। ओके, इन्फ्लेमेबल स्टोर में हम लोग इन्फ्लेमेबल आइटम्स रखेंगे, इथेनॉल, मीथेनॉल, एसीटोन वगैरह। और कोरोसिव आइटम स्टोर में कोरोसिव आइटम्स रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल गैस स्टोर। मेडिकल गैस स्टोर यानी कि जहाँ पे हम लोग मेडिकल गैस सिलेंडर को स्टोर करेंगे एंड द फ्लोर शुड बी रीइंफोर्स्ड टू बियर द वेट ऑफ हेवी गैस सिलेंडर। और वो जो फ्लोर रहेगा ना, वो हेवी गैस सिलेंडर का वेट बियर करना चाहिए। क्वारंटाइन आइटम यानी कि क्या, वहाँ पे और डेजिग्नेटेड एरिया और कैबिनेट शुड बी प्रोवाइडेड। जो क्वारंटाइन आइटम स्टोर है ना, वहाँ पे एक एरिया और कैबिनेट को प्रोवाइड करना चाहिए और क्लियरली लेबल्ड रहना चाहिए क्वारंटाइन आइटम्स के लिए। फिर नेक्स्ट है नॉन कन्फर्मेंस एंड कंडेम आइटम स्टोर। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे भी डिजाइनेटेड कैबिनेट एंड कैबिनेट फॉर एक्सपायर्ड, ऑब्सोल्यूट एंड डैमेज आइटम शुड बी प्रोवाइडेड प्रायर टू डिस्पोजल। नॉन कन्फर्मेंस में हम लोग जो एक्सपायर्ड, ऑब्सोल्यूट एंड डैमेज आइटम्स है ना, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट इशूइंग एरिया। इशूइंग एरिया यानी कि क्या, यहाँ पे टेम्पोररी होल्डिंग एरिया एंड इशूइंग काउंटर है। सो टेम्पोररी होल्डिंग एरिया यानी कि क्या, जहाँ पे हम लोग सप्लाई करेंगे वेरियस डिपार्टमेंट्स, सप्लाई टू वेरियस डिपार्टमेंट इज कैरिड आउट। ओके, नेक्स्ट इशूइंग सेंटर। इशूइंग सेंटर यानी कि क्या, इट शुड हैव एडिक्वेट वेटिंग स्पेस एंड इक्विपमेंट, एप्रोप्रिएट ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट।
वेटिंग स्पेस रहना चाहिए अच्छा खासा, वहाँ पे फर्नीचर इक्विपमेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में क्या रहना चाहिए, फार्मेसिस्ट इंचार्ज ऑफिस, फार्मेसिस्ट वर्क स्टेशन, जनरल ऑफिस, मीटिंग एंड डिस्कशन रूम, डॉक्यूमेंट रूम, रिसेप्शन काउंटर एंड कस्टमर वेटिंग एरिया। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है फार्मेसिस्ट इंचार्ज ऑफिस। फार्मेसिस्ट इंचार्ज ऑफिस में क्या करेंगे, टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म होगा एंड इट शुड बी लोकेटेड टू अलाउ सुपरविजन, सुपरविजन के लिए अलाउ लोकेटेड रहना चाहिए। ओके, फिर फार्मेसिस्ट वर्क स्टेशन, फार्मेसिस्ट वर्क स्टेशन में क्या होगा, दिस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द फार्मेसिस्ट, फार्मेसिस्ट वर्क स्टेशन है कि जो फार्मेसिस्ट के लिए एरिया प्रोवाइड की जाएगी और हाफ ग्लास पैनल रहेगा जहाँ से हम लोग सुपरवाइज करेंगे। वर्क स्टेशन एंड कंप्यूटर टर्मिनल शुड बी प्रेजेंट देयर। ओके, नेक्स्ट जनरल ऑफिस, जनरल ऑफिस कैसा रहना चाहिए, दिस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। जनरल ऑफिस है ना, वहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहेंगे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रहेंगे, वहाँ पे भी वर्क स्टेशंस एंड कंप्यूटर टर्मिनल्स वहाँ पे रहने चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग एंड डिस्कशन रूम, जहाँ पे मीटिंग होगी इसलिए वो सफिशिएंट स्पेस रहनी चाहिए डिस्कशन रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स के लिए। डॉक्यूमेंट रूम जो कि एकदम सफिशिएंट स्पेस रहनी चाहिए फॉर स्टोरिंग फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट रिसेप्शन काउंटर एंड कस्टमर वेटिंग एरिया, दिस एरिया शुड बी इक्विप्ड विद एप्रोप्रिएट ऑफिस फर्नीचर, यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर में बड़ा फर्नीचर रहना चाहिए, इक्विपमेंट रहना चाहिए। एंड द कस्टमर वेटिंग एरिया शुड हैव ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज एंड वाटर डिस्पेंसर एंड सेफ्टी रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एंसिलरी एरिया। एंसिलरी एरिया में पर्सनल एंड स्टाफ रेस्ट रूम, वॉशरूम, हाउसकीपिंग यूटिलिटी रूम, सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट, ये सब आएंगे। फर्स्ट है पर्सनल एंड स्टाफ रेस्ट रूम, जहाँ पे स्टाफ जो रूम है ना वो प्रोवाइडेड फॉर स्टाफ को रेस्ट करने के लिए वो रूम प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे स्टाफ के लिए लॉकर्स रहेंगे, डोमेस्टिक अप्लायंसेस रहेंगे। नेक्स्ट है वॉशरूम, वॉशरूम है ना वो मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम रहना चाहिए और सेपरेट चेंजिंग रूम, टॉयलेट वगैरह सब सेपरेट रहना चाहिए। शॉवर फैसिलिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड रहनी चाहिए और डेडिकेटेड टॉयलेट फॉर विजिटर्स शुड बी मेड, जो विजिटर्स रहेंगे उनके लिए भी सेपरेट टॉयलेट रहना चाहिए। हाउसकीपिंग एंड यूटिलिटी रूम में क्या आएगा, दिस रूम शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर स्टोरिंग क्लीनिंग मटेरियल इक्विपमेंट, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस रहनी चाहिए फॉर स्टोरिंग क्लीनिंग मटेरियल्स इक्विपमेंट को स्टोर करने के लिए। एंड इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ इक्विपमेंट, वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट। सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट यानी कि वो जो मेन एंट्रेंस पे उसका स्टोर रहेगा। एंड द रूम शुड बी इक्विप्ड विद नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के लिए हर एक वहाँ पे इक्विपमेंट रहने चाहिए। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही एंसिलरी एरिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।